सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो नवंबर महीने का पेंशन टेबल के बारे में जानकारी ले लेंगे। जेसीओस और ओवर रैंक और OP3 का सही बेसिक के साथ टेबल पूरी जानकारी ले लेंगे। सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जो जेसीओ साहिबान का आकर 2014 में आकर उनका डिफरेंस बेसिक है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। उसके बाद जो सिपाही नायक हवलदार का, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का 2006 से पहले 2006 के बाद ये डिफरेंस भी, इनका भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,325 रुपीज़, उनको 55% से पेंशन मिल रहा था, टोटल 31,504 रुपीज़, लेकिन 58% से मिलेगा भी 32,114 रुपीज़। सेम सर्विस फैमिली पेंशनर्स के लिए उनका OROP3 का मुताबिक बेसिक 12,191 रुपीज़, 55% के 18,902 रुपये मिल रहा था पेंशन, लेकिन अभी मिलेगा 19,261 रुपीज़ मिलेगा, 58% DR के साथ टोटल पेंशन। उसका बाद 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का जो बेसिक आकर OROP3 का मुताबिक 20,463 रुपीज़, उनको 55% DR के साथ मिल रहा था पेंशन 31,718 रुपीज़, लेकिन अभी मिलेगा 58% के साथ 32,332 रुपीज़। उसका बाद जो फैमिली पेंशनर्स का देखो, OROP मुताबिक उनका 17 साल सर्विस किया वो फैमिली पेंशनर्स के लिए बेसिक आकर 12,278 रुपीज़, 55% का 90,031 रुपीज़ मिल रहा था, लेकिन अभी मिलेगा 58% DR के साथ टोटल पेंशन 19,399 रुपीज़। उसका बाद देख लेना इसमें TS नायक, ये पूरा आकर टेबल वही ग्रुप का ही है। 17 साल सर्विस किया वो TS नायक के लिए 21,488 रुपीज़ बेसिक है, लेकिन उनको 55% के साथ टोटल पेंशन आकर 33,306 रुपीज़, 58% के साथ मिलेगा 33,840 रुपीज़। सेम फैमिली पेंशनर्स का भी जानकारी ले लेना। उसका बाद जो 22 ईयर सर्विस किया हुआ TS नायक हो, नायक साहिबान का भी ये टेबल जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो नेक्स्ट 2006 के बाद जो 2006 के बाद जो रिटायरमेंट भाई लोग है उनका भी देख लेना। नायक साहिबान सर्विस पेंशनर्स भी है और फैमिली पेंशनर्स भी है। सर्विस पेंशनर 17 साल सर्विस करने से 2006 के बाद का टेबल ही है, 22,476 रुपीज़ है। इनको MSCP का बेनिफिट मिला हुआ है, इसलिए इनका बेसिक ज़्यादा ही है। 55% के साथ 34,838 रुपीज़ मिल रहा था, लेकिन अभी मिलेगा 35,512 रुपीज़। सेम फैमिली पेंशनर्स का बेसिक आकर 13,486 रुपीज़ है। टोटल पेंशन 55% के साथ मिल रहा था 20,903 रुपीज़, लेकिन अभी 58% के साथ मिलेगा 21,308 रुपीज़। उसका बाद जो 32 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए 24,763 रुपीज़, ये हवलदार का बेसिक है, लेकिन नायक के लिए MSCP होने से मिल रहा है। इनको 58% DR के साथ टोटल पेंशन 39,129 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का भी है 14,858, इनका टोटल पेंशन 23,476 रुपीज़। सर्विस करने से नायक साहिबान उनका बेसिक MSCP नायक सूबेदार का बेनिफिट मिलेगा, देख लेना। इनका टोटल पेंशन कितना बनेगा 42,384 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का भी देखो 16,095 रुपीज़ उनका बेसिक है, लेकिन इनका टोटल पेंशन 25,430 रुपीज़ तक उनको मिलेगा। जो MSCP 24 साल नायक करने से MSCP नायक सूबेदार का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखो हवलदार साहिबान जो इसमें भी सर्विस पेंशनर से फैमिली पेंशनर से वही ग्रुप का ही है। इसमें सबसे पहले आकर हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 24,763 रुपीज़ है, उनको 58% DR के साथ टोटल पेंशन मिलेगा 39,126 रुपीज़। उसका बाद फैमिली पेंशनर्स
फैमिली पेंशनर्स के लिए 14,858 रुपीज़ बेसिक है, लेकिन उनको टोटल पेंशन 23,476 रुपीज़ मिलेगा 58% डीआर के साथ। उसका बाद देखो 26 साल सर्विस करने से हवलदार साहिबान 25,582 OROP3 का मुताबिक बेसिक है, लेकिन उनका टोटल पेंशन 58% के साथ मिलेगा 40,420 रुपीज़। उसका बाद जो फैमिली पेंशनर्स के लिए बेसिक 15,349 रुपीज़ है, लेकिन उनको टोटल पेंशन मिलेगा 24,251 रुपीज़। उसका बाद देखो 1/1/2024 तक जो रिटायरमेंट भाई लोग के उनका बेसिक ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको आकर बेसिक में भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, उनको एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा। 24 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए 26,825 रुपीज़ है, उनको 58% डीआर का साथ टोटल पेंशन 42,383 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 16,095 रुपीज़ OROP3 का मुताबिक बेसिक है, लेकिन उनको टोटल पेंशन 25,430 रुपीज़ तक मिलेगा। उसके बाद 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान होने से उनको OROP3 का मुताबिक बेसिक 26,900 है, उनका टोटल पेंशन आकर 42,502 रुपीज़ तक मिलेगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए बेसिक OROP3 का मुताबिक 16,140 रुपीज़ है, उनका टोटल पेंशन 25,501 रुपीज़ तक उनको मिलेगा, जो एमएससीपी का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 25,738 रुपीज़, लेकिन उनका टोटल पेंशन आकर 58% के साथ 40,666 रुपीज़। इसमें 55 से पहले कितना मिल रहा था वो भी जानकारी ले सकता है। उसका बाद अभी फैमिली पेंशनर्स के लिए 15,443 रुपीज़ उनका OROP3 का मुताबिक बेसिक 58% के साथ टोटल पेंशन मिलेगा 24,400 रुपीज़। उसके बाद देखो 26 साल सर्विस करने से ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का टेबल है, उसी में भी जानकारी ले सकता है। सर्विस पेंशनर से भी ले सकता है, फैमिली पेंशनर से भी ले सकता है। उसका बाद देखो सेम रैंक है, लेकिन एक एक से लेकर 30/6/2024 तक जो भाई लोग रिटायरमेंट हुआ है उनका बेसिक में ज़्यादा बढ़ोतरी है, उनको एमएससीपी का बेनिफिट मिला हुआ है। उसी का वजह से देख लेना इधर क्या हो गया, 24 ईयर सर्विस करने से जो एमएससीपी नायक सूबेदार बनने से उनको 26,825 रुपीज़ उनका पेंशन में देखो कितना है, टोटल पेंशन 42,384 रुपीज़। उधर कितना मिल रहे हैं, 40,000 मिल रहे, इधर 42,000 मिल रहे, इधर क्या है 1,800 तक उनका पेंशन में ज़्यादा है। उसका फैमिली पेंशनर्स का भी देखो, उनका भी कितना है 1,000 रुपये तक उनको ज़्यादा ही मिल रहे। उसके बाद 26 साल सर्विस करने से थोड़ा कम हो रहे, 26 साल सर्विस करने से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। एमएससीपी नायक सूबेदार ऑर्डिनरी नायक सूबेदार दोनों का बीच में आकर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एमएससीपी जो 24 साल सर्विस करने से उसी में आकर बेसिक में भी डिफरेंस आ रहे, टोटल पेंशन में भी डिफरेंस आ रहे। उसीलिए तो आप लोग एमएससीपी का हकदार होने से जो ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल लेना। उसके बाद देखो नायक सूबेदार साहिबान, जो नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 26,900 है, उनको 58% डीआर का साथ टोटल पेंशन 42,502 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 16,140 है, 58% के साथ 25,501 रुपीज़ तक उनको टोटल पेंशन बनेगा। उसका बाद देखो 28 ईयर सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार के लिए उनका बेसिक 27,950 रुपीज़ है, उनको 55% का मिल रहा था 43,323 रुपीज़, लेकिन टोटल 58% के साथ मिलेगा 44,161 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का अब जो बेसिक है OROP3 का मुताबिक 16,770 रुपीज़, लेकिन उनको पहले मिल रहा था 25,994 रुपीज़, लेकिन अभी मिलेगा 58% के साथ टोटल पेंशन 26,497 रुपीज़। इसी में भी देख सकता है, आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले लेना सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशनर्स का। नेक्स्ट देखेंगे सूबेदार साहिबान।
सूबेदार साहिबान इधर देख लेना आप लोग को, ये क्या हो गया, 1/7/2014 से जो पहले रिटायरमेंट है उनका बेसिक ज़्यादा है। 1/7/2014 के बाद जो उसका बाद जो रिटायरमेंट हुआ भाई लोग है उनका बेसिक कम है। 30/6/2024 तक रिटायर्ड होने से भी उनका बेसिक कम है। जो पहले रिटायर्ड हुआ है उनका बेसिक ज़्यादा है। 28 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान का OROP उनको मिला ही नहीं है। 7th CPC का मुताबिक उनका बेसिक 31,529 रुपीज़ उनको पहले मिल रहा था। 55% का 48,870 रुपीज़, लेकिन 58% के साथ मिलेगा 49,816 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का भी देखो 18,970 रुपये। उसका बाद उनको पहले मिल रहा था 28,322 रुपीज़, लेकिन अभी 58% के साथ मिलेगा 29,889 रुपीज़। उसका बाद जो 30 साल सर्विस करने से उनका भी 32,614 रुपीज़ बेसिक है। टोटल पेंशन आकर 51,530 रुपीज़ है। फैमिली पेंशनर्स के लिए 19,568 रुपीज़ बेसिक है। उनका टोटल पेंशन 30,917 रुपीज़ है। उसका बाद देखो 1/7/2014 से लेकर 30/6/2024 तक जो रिटायरमेंट हुआ है उनका बेसिक भी देखना। 28 ईयर सर्विस करने से सूबेदार साहिबान 30,175 है। उनका टोटल पेंशन 47,676 रुपये। उधर देख लेना दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहे, 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहे बेसिक में, ही देख लेना। उसका बाद फैमिली पेंशनर्स का भी वैसा ही है, जानकारी ले लेना। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान का भी वही हालत होगा। एक बार आप लोग चेक कर लेना इनको। OROP3 में कुछ बढ़ोतरी हुआ था, लेकिन सूबेदार के लिए कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ था। सूबेदार जो 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 34,425 रुपीज़ है, लेकिन उनका पहले पेंशन मिल रहा था टोटल DR के साथ 55% DR के साथ 53,359 रुपीज़, लेकिन 58% DR के साथ मिलेगा 54,391 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का भी 20,655 रुपीज़ बेसिक है। OROP3 के मुताबिक उनको पहले मिल रहा था 32,015 रुपीज़ टोटल पेंशन, लेकिन अभी 58% के साथ मिलेगा 32,635 रुपीज़। उसके बाद 32 साल करने से भी इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। 32 साल सर्विस किया हुआ सूबेदार मेजर साहिबान के लिए 34,575 रुपीज़ बेसिक है। उनका टोटल पेंशन आंकड़ा अभी मिलेगा 54,628। फैमिली पेंशनर्स के लिए 20,755 बेसिक है। उनको अभी टोटल पेंशन मिलेगा 58% DR के साथ 32,777 रुपीज़ तक उनको टोटल पेंशन मिलेगा। इसी टेबल में फैमिली और सर्विस पेंशनर दोनों जानकारी आराम से ले सकता है। उसका बाद देख लेना अभी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान, ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान दोनों का बीच का सेम बेसिक में होगा। इसी में भी देख लेना, इसी में क्या हो गया 1/7/2014 के पहले 1/7/2014 के बाद बोलकर डिफरेंस बेसिक के साथ ही है। जो पहले रिटायर्ड हुआ उसको ज़्यादा बेसिक है, उसका बाद रिटायर्ड अब हो रहे उनका बेसिक कम है। क्यों सरकार इसी तरह कर रहे वो तो किसी को जानकारी नहीं है। सबसे पहले देखो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान सर्विस पेंशनर से फैमिली पेंशनर से इसी टेबल में आराम से जानकारी ले लेंगे। 1/7/2014 से जो पहले रिटायर्ड हुआ है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 7th CPC का मुताबिक 41,352 रुपीज़ है। उनको पहले पेंशन मिल रहा था 64,096 रुपीज़, लेकिन अभी 58% DR के साथ मिलेगा 65,336 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का बेसिक 24,811 रुपीज़ था, लेकिन उनका टोटल 58% के साथ पेंशन मिलेगा 39,201 रुपीज़। उसका बाद 32 ईयर सर्विस करने से भी इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। 42,625 रुपीज़ बेसिक है। टोटल पेंशन आकर 67,348 रुपीज़ मिलेगा।
फैमिली पिंचनर्स का भी देख लेना, उनका बेसिक 25,575 रुपीज़ है, उनका टोटल पिंचन 40,480 रुपीज़। एक साथ 2014 के बाद जो रिटायरमेंट भाई लोग के उनका बेसिक भी एक बार देख लेना। उधर क्या है बेसिक 41,200 है, उधर क्या है 41,352 पहले मिल रहा था, लेकिन अभी कम कर दिए, उनका पेंशन में भी कम है। देखो 65,096 है, 65,336 रुपीज़ उधर भी बेसिक में डिफरेंस, पेंशन में भी डिफरेंस आ गया। एक बार देख लेना, 32 ईयर सर्विस करने से भी आप लोग जानकारी आराम से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आपका सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट, आपका लाइक करना पूरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय। मोदी जी, आज पूर्व सैनिक आपसे अपनी सही असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा कर दी थी, हमें वो 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। हमें कोई भी विसंगति 1 रैंक 1 पेंशन की नहीं चाहिए। हमें समान एमएसपी सभी जवान, ऑफिसर और जेसीओ की चाहिए। हमें डिसेबिलिटी पेंशन जो पहले थी वो डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए। आपकी ये इम्पेयरमेंट रिलीफ नहीं चाहिए। हमें देश के पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए का आउटले था वो पूरा का पूरा